गैर हिंदू प्रवेश के लिए कई लोगों ने मांग की है। देखिए, हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से विरोध करते हैं सनातन धर्म का, लेकिन जब व्यवसाय की बात आती है तो व्यवसाय छीनने का काम करते हैं। लेकिन गुरुदेव, जिस तरह से देखिए, वेटिकन सिटी ईसाइयों का एक तीर्थ है। वेटिकन सिटी में क्यों नहीं है बाकी लोग? मक्का मदीना में क्यों नहीं है? वहाँ पर फ्लाइट से जो पायलट उड़ाने वाला है वो भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो कुंभ में क्यों नहीं हो सकता? ये सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज और इतना पवित्र कुंभ, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो भोजन में मिलावट हो, चाहे वो लव जिहाद के रूप में लड़कियों को भगाने का मामला हो, ऐसी अनेकों घटनाएं यहाँ पर जो होती है, उन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए ये निर्णय बहुत ही आवश्यक है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे गंगा सभा ने और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो ब्रह्म कुंड पर ना हो, क्योंकि ब्रह्म कुंड सनातन की एक धरोहर है और उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बनी रहे। क्योंकि स्कंद पुराण के केदार खंड में 3 कुंड का वर्णन आया है, एक भीम कुंड भी है और मध्य में ये ब्रह्म कुंड है और कनखल में सती कुंड है। तो जो गंगा सभा ने कहा, और हम तो ये कहते हैं बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन गुरुदेव, मांग ये है कि कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र को भी गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करना चाहिए। वो ये अच्छा निर्णय है और ये शासन प्रशासन के स्तर पर ही ये संभव हो सकता है। और कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू को तो वर्जित हो ही हो, यहाँ मांस मदिरा की जो है ना, जितना भी कुंभ क्षेत्र है उस पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं भी मांस और मदिरा की दुकानें भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें, कुछ तीर्थ हमारे ऐसे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रयागराज कुंभ में उस पूरे कुंभ क्षेत्र में जो है ना, कहीं भी आपको मांस मदिरा की दुकान नहीं मिलेगी। तो हम मुख्यमंत्री जी के ने जो निर्णय लिया है और गंगा सभा ने जो निर्णय लिया है, हम उनको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। मांग चल रही है कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं से वर्जित करने की। क्या किसने करी है मांग? ये तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं। तो वो तीर्थ पुरोहित वाले ही देंगे। संतों का क्या मानना, क्या होना चाहिए? क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र कहीं ना कहीं संतों से रिलेटेड है। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानून रूप से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है, तो स्वागत योग्य होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है तो सरकार को उसको रोकना चाहिए। और ये जो गंगा सभा के द्वारा मांग की गई, इसका अध्ययन करके फिर उसके बाद साधु समाज इस पर। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र बहुत बड़ा, बिल्कुल, कुंभ मेला क्षेत्र तो बड़ा है। सारे कुंभ मेला क्षेत्र में ये मांग करना मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र तो पूरा 3 जिले इसमें लगते हैं। टिहरी भी इसमें आता है, देहरादून का भी कुछ भाग आता है, हरिद्वार का भी कुछ भाग आता है। लेकिन हरिद्वार जो प्रॉपर सिटी का जो क्षेत्र है, वहां तक अगर ये रहता तो इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है। तीर्थ पुरोहितों द्वारा गंगा सभा द्वारा की जा रही कि जो कुंभ मेला क्षेत्र है उसमें तो क्या जायज है मांग? संत क्या मानते हैं? वैसे तो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करता है, पर जब भी धर्मी लोग अपवित्रता को फैलाते हैं तो ये मांग जायज हो जाती है। तो आज इसकी जरूरत है। तो वैसे सनातन धर्म तो समभाव का नाम है, हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब
जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं। इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें, फिर सनातन धर्म के साथ बैठे। लेकिन जो मांग है कुंभ मेला क्षेत्र की, लंबा चौड़ा कुंभ मेला क्षेत्र है, क्या व्यावहारिकता है इसमें? व्यवहारिकता तो क्या है, अपने धर्म के अनुकूल व्यवस्थाएं की जाती हैं। व्यवहारिकता तो इसलिए भी सिद्ध है कि हम किसी गैर मजहबी के तीर्थ क्षेत्र के उत्सवों में हम नहीं शामिल होते और हमें शामिल होने की अनुमति भी नहीं होती। और यदि कोई हिंदू कभी शामिल भी होता है, हिंदू तो इतना सहिष्णु है कि अपने घर में बुखार आती है तो मजार में जाके चद्दर चढ़ाते हैं, कामना करते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो हम लोग तो ये जातिगत मान्यता से, मजहबगत मान्यता से ऊपर उठ करके, हिंदू ने तो सदैव सबको माना है। ये हिंदू ही समाज है जिसने रसखान को स्वीकार किया, ये हिंदू ही समाज है जिसने रहीम को सुना और रहीम को स्वीकार किया, ये हिंदू ही है जिसने इस देश में राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम को स्वीकार किया। कब हिंदू ने किसी को मना किया है? पर जब हिंदू की साधना में अपवित्रता का मिश्रण करते हैं तो जरूर हमें विरोध होता है। और इसीलिए आज हम ये कहते हैं, जब तक ये अराजक तत्व चिन्हित ना हो जाएं तब तक इनको कुंभ से दूर ही रखा जाना चाहिए। उनकी डिमांड है। देखो, हरिद्वार वैसे भी हमारी पुण्य नगरियों में से पवित्र नगरी है। हरिद्वार जैसे काशी है, हरिद्वार है, उज्जैन है, ऋषिकेश से तमाम ऐसे हमारे जो धार्मिक स्थान है, वैसे भी वो पवित्र स्थान है। अब उनका आशय क्या है, वो किस रूप में उसको देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको वो जो उनकी राय है उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि किस तरह का स्वरूप चाहते हैं। निश्चित रूप से हरिद्वार तमाम दुनिया के हिंदुओं के लिए एक पवित्र नगरी है और उसी दृष्टि से यहाँ पर आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। हर हिंदू की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार वो गंगा जी में डुबकी लगाए, गंगा जल का आचमन करे। ये हर हिंदू की इच्छा होती है और इसलिए उनकी जो डिमांड है, लेकिन वो किस रूप में उसको देखना चाहते हैं, ये एक बड़ा विषय है, उसको स्पष्ट होना चाहिए। सर, आजकल एक बहुत चर्चित मामला चल रहा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड। हमारी कार्यवाही कभी सुनेगी की सतीश शहरी, अमित कुमार जी, आवेश सोनी, अमर जी, बाबा जी, विनोद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।